इस वक्त अगर बात की जाए तो जहां पूरे जम्मू कश्मीर में ग्राम सभा होनी थी, पूरे हर पंचायत में ग्राम सभा होनी थी, और यहाँ पंचायत कोटी का खूबसूरत आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये पंचायत घर है। जिस पंचायत घर में 13 तारीख, माफ कीजिएगा 13 तारीख की ग्राम सभा हुई थी, जिसमें 12 लोग थे। यहाँ के लोग जब एसीडी साहब के पास जाते हैं, एसीडी साहब को ये सब चीजें बताते हैं कि हमारा प्लान जो बनना है आगे 2 साल का या 1 साल का, लेकिन हमें जो है पता नहीं था ग्राम सभा हुई। लेकिन एसीडी साहब ने बताया, साफ साफ बताया, जिस उन लोगों के साथ मैं खुद भी था, उन्होंने कहा कि वहां पर लोग नहीं आते हैं। फिलहाल एसीडी साहब ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी देर ग्राम सभा रही है, एक ही मुलाजिम आया था। ये देख रहे हैं आप, लोगों की तादाद कितनी है, लगभग 100 लोग होंगे गालबन, या फिर 50 लोग तो कम से कम होंगे। उसके बाद अगर आपको बता दूं, यहाँ पर नया शेड्यूल तैयार होता है। गालिबन सुनने में जो आ रहा है कि एमएलए महराज मलिक का फोन आया था और उसके बाद दोबारा से शेड्यूल होता है। लेकिन आज इतनी बड़ी ग्राम सभा, इतने बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आए थे। आपको बता दूं, डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आया था, सिर्फ एक बंदा आया था, वो था पंचायत कोटी में रहने वाला जीआर। पंचायत कोटी का जो जीआर है वो यहाँ पर आया है, जीआरएस माफ कीजिएगा, वो यहाँ पर आया था। लेकिन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, एक कागज भी उनके पास नहीं था। कोशिश करेंगे बात करने की, अगर उनसे बात हो पाई। लेकिन ये चीजें आप देख रहे हैं। निज़िर साहब, आज यहाँ पर ग्राम सभा थी और आपने जो है कल लोगों को अवेयर भी किया था, लेकिन आपके जो आला ऑफिसर हैं VLW साहब, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या बताया? फ्रैक्चर हुआ था। नहीं, 13 तारीख में ग्राम सभा हुई थी, उस टाइम भी उनको फ्रैक्चर था। पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। तो आज क्या बताया कि आप जाओ? हाँ। आपको पता था कि लोग सवाल खड़े करेंगे यहाँ? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको नहीं पता था? पंचायत में आप मतलब लगभग कोई 10 साल से कर रहे हैं काम, लेकिन उनको आप फ्रैक्चर, वो नहीं आए थे। वीडियो साहब को इस चीज का पता था कि आज ग्राम छुट्टी का दिन है, आज संडे है, उनको पता था? मतलब आज से पहले ग्राम सभा यहाँ होती थी? हाँ, होती। तो आज छुट्टी के दिन अरेंज करना समझ नहीं आया? छुट्टी के दिन आप लोगों ने ही मतलब किया सर? नहीं, आपके ऑफिस, पब्लिक ने बोला कि आज करो तो हमने की। सिर्फ आप ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं आए डिपार्टमेंट के? सेक्रेटरी, उसको फ्रैक्चर हुआ था तो बस। नहीं, उससे पहले भी आपने ग्राम सभा, तब भी नहीं आया? पहले आता था। नहीं, 13 तारीख जो मीटिंग हुई, ये सेक्रेटरी नहीं आया, बाकी आते थे। ठीक है नाज़रीन, आपको बता दूं 13 तारीख यही लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं, इजलास करते हैं, 2 साल का प्लान बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ का जवान जागा, यहाँ के युवक जागे, उन्होंने बताया कि हम जो है इस चीज को उठाकर जिला इंतजामिया तक जाएंगे, और गए भी। उसके प्रॉपर जो है सबूत हमारे पास है, यहाँ के लोगों के पास है। लेकिन बात वहीं फिर अटक जाती है कि जब ये लोग ये अपने बंद कमरों में प्लान बनाते थे, बंद कमरों में रहकर, चाहे फिर पंचायत कोटी के पंचायत कोरम थे या फिर डिपार्टमेंट के लोग, उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने एक 13 तारीख मीटिंग की, उसमें भी जो है कोई नहीं आया। यहाँ पर लोग हैं, लोगों से भी बात करें, लोग चाह रहे हैं कि अब हम डीसी साहब के पास जाएंगे। इसाक साहब जानना चाहेंगे कि आज ग्राम सभा होनी थी, क्यों नहीं हुई और क्या बताया गया? नहीं जनाब मुदस्सिर भाई, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज तो हम तो मजदूर वाले बंदे सारे, जितने भी कोटी की पॉपुलेशन है वो मजदूर है। हम तो आज दूसरी बार इन्होंने यहाँ बुलाया। अच्छा, इसलिए बुलाया इस गर्ज से कि 13 तारीख संडे का दिन था और महराज साहब का जलसा डोडा स्टेडियम में होने जा रहा था। उसके बरकत जब हम जलसे में निकल गए, तब तक ये यहाँ पे आए जीआरएस, बाकी हमें कंफर्म नहीं है कौन कौन आए। उन्होंने यहाँ पे प्लान बना दिया। प्लान बनाने के बाद हमें पता नहीं था, हमने बोला कि हमारा प्लान एक्सेप्ट नहीं है, ये प्लान आपने कैसे बनाया, क्या किया। इसके गर्ज से इन्होंने आज 20 तारीख की डेट हमें दी। इन्होंने बोला कि आप पंचायत घर में जमा हो, यहाँ ग्राम सभा होने जा रही है। आज की डेट में हम जमा हुए तो यहाँ हमारे बीच जीआरएस साहब आ रहे हैं। जीआरएस साहब का सीधा सवाल है कि सेक्रेटरी साहब कुछ बाजू फ्रैक्चर है, उन्होंने बोला कि आप जाइए। हमने जीआरएस साहब से सवाल पूछे कि आप बोलो बीडीओ साहब को इत्ला है या एसीडी साहब को कंफर्म है कि कोटी में ग्राम सभा होने जा रही है। उनका सीधा सवाल है कि उनको पता नहीं है, ये हमें और ग्राम सेवक तक ये बात है। तो महदूर हम यही है कि
आज ना हम 13 तारीख की बात करेंगे, ना हम कोटी पंचायत की आज 20 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। हम तो यही बात कर रहे हैं, यहाँ तो 2011 से लेकर 2024 तक यही हाल है। जितना भी कम्प्लेक्स आया, 14FC आई, MG नरेगा आया, कोई भी काम आया, वो सिर्फ इन्हीं तक महदूद है, ब्लॉक वालों और पंचायतों वालों तक। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हम तो अब यही DC डोडा जनाब हरविंदर जी से अपील करते हैं कि उनसे सीधा ये मुद्दाना गुजारिश रखते हैं कि इस पंचायत के लिए नजर रखी जाए। सबसे गुर्बत में कोटी पंचायत है, सबसे मजदूर कोटी पंचायत में, सबसे मजलूम कोटी पंचायत में। तो इन गुंडागर्दी से हमें थोड़ा सहूलियत दी जाए, हमें थोड़ा राहत दी जाए। अगर हमारे IS ऑफिसर DC डोडा जो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, जो विद इन डेज इसका फैसला उठाएंगे। हम तो अब यही कहना चाहते हैं कि हम कल की डेट में DC साहब के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि खुद ही DC साहब ये उनके सामने आएंगे तो सवाल जवाब वही होंगे कि हमने कोटी पंचायत वालों के साथ क्या किया। तो इसीलिए मैं तो इसी से अपने अल्फाज ज्यादा क्या कहूं कि बाकी भी लोग हैं। बंसी साहब 5 साल पीछे अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप कभी ग्राम सभा में नहीं आए, आपको पता नहीं था। लेकिन इस साल 2 बार ये आए और आज आपने पूरा देखा कि किस तरह से जमीनी सतह पर पंचायत कोटी को कहां देख रहे हैं आप? जनाब, जो पंचायत कोटी है ये बिल्कुल जीरो हो गई यहाँ पे, जो कि मतलब काम नहीं है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी यहाँ पे वो बिल्कुल जीरो पे है। क्योंकि आज ग्राम सभा में हर किसी ने बोला, और जो इनके घोटाले हैं, घोटाले तो इन्होंने किए और जो पुराने काम है और इनको बिल निकाल के इन्होंने सारे हर्फ किए हैं। तो इसमें यही कहना चाहते हैं DC साहब से, और अगर हमारे साथ ये इंसाफ हुआ, इन्होंने कुछ हमारे को रिकॉर्ड दिखाया, तो हम भी बोलेंगे कि कहाँ पे लगाया पैसा या क्या किया। नहीं तो ऐसे जनाब काम मैं करता हूँ और वो पैसा किसी के खाते में जाता है, मटेरियल का पैसा जाता है, हर चीज का पैसा जाता है, वो हम लोगों तक नहीं मिला है। पत्थर हम तोड़ेंगे, दीवारें हम देंगे, हर चीज हम करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। वो भी पैसा भी हमारे पास रिकॉर्ड है कि किस किस बंदों के खाते में गया है और उनके पास क्यों गया है, कौन सा मटेरियल उन्होंने दिया है। किसी ने मटेरियल हमारे को कुछ नहीं दिया। आज ग्राम सभा होनी थी लगभग, पहले अगर बात की जाए, इससे पहले जब 13 को इन्होंने किया था तब भी छुट्टी का दिन था, आज भी छुट्टी का दिन है। लेकिन आज ग्राम सभा में बहुत सारे लोगों ने आना था, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने आना था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक से एक GRS आया और उसको भी जो है उसके पास भी पूरा जो सामान होता है उसके पास कोई डाटा नहीं था, भी कुछ रिकॉर्ड नहीं था, साथ में कुछ एक लिफाफा हाथ में था, और इसके साथ सेक्रेटरी होना चाहिए था, ग्राम सेवक होना चाहिए था, हर वार्ड के पंच होने चाहिए थे। वो पंच कहाँ सोए हैं अभी? उन्होंने तो वो पंच तो बन गए थे, बना लिया था लोगों की सेवा के लिए, कि लोगों के पास रिकॉर्ड दिखाने के लिए, लोगों की मुसीबतें देखने के लिए, लोग गरीब आवाम को सुनने के लिए कि ये बेचारा मजदूर तबका है कि नहीं है। किसी को भी 100 दिन की रोजगारी नहीं मिली है। हाँ, चोर चाकू को मिली है 100 दिन की रोजगारी, बाकी आवाम को किसी को भी 100 दिन की रोजगारी नहीं मिली है। किसी को 35 दिन, किसी को 25 दिन, किसी को 15 दिन, यही मिले हैं इनको। अब क्या उम्मीद करेंगे जिला इंतजामिया से यही उम्मीद करते हैं हम कि हम कुछ दिनों का टाइम देते हैं इनको, नहीं तो हमने सीधा DC ऑफिस के पास बाहर जाना है और DC साहब खुद कार्रवाई करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे कुछ और भी लोग हैं। पंचायत कोटी में हल्ला है, पंचायत कोटी में जो है हंगामा देखने को मिला, जबकि यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे। मुदस्सिर साहब जानना चाहेंगे, पंचायत कोटी की हालात को लेकर अगर बात करेंगे तो जमीनी सतह पर जिन कामों को लेकर लोगों ने काम किए थे उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर वोचर्स की बात की जाए, जहाँ पर 1 लाख का काम भी नहीं हुआ है, जहाँ हुआ भी नहीं है वहां पर भी पैसे निकाले गए और आज ग्राम सभा में ये चीजें देखने को मिली। देखिए मुदस्सिर साहब, हर बार कोटी की आवाम पीछे होती है, पीछे रखा जाता है। जिस तरह हम यहाँ की बात करें, लोकेलिटी की बात करें, बहुत मजदूर तबका यहाँ पे, कोई मुलाजिम उतना नहीं है, हर एक बंदा मजदूरी करता है और हर बंदे के पास टाइम उतना नहीं होता है। अगर वो दिन नहीं लगाएगा तो शाम को खाएगा क्या। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ग्राम सभा थी हमारी और आला अफसरान जो थे, जो ब्लॉक के थे, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे।
मतलब अफसोस से कहना पड़ता है, हर बार कोटी आवाम को पीछे रखा जाता है। मतलब कोटी आवाम को मतलब ये नहीं सोचते कि कोटी आवाम में जो लोग बसते हैं या नहीं बसते हैं, उनको इस चीज की फिक्र ही नहीं है, मतलब कि इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब यूथ सारा जाग चुका है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो इसके दायरे में आते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट के लोग जो ग्राम सभा में थे, सेक्रेटरी थे, बीडीओ थे, जो भी आला अफसरान थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बता रहा था कि पंचायत कोटी में किस तरह के हालात हैं। हंगामा देखने को मिला। एक जीआरएस यहाँ पर मौजूद था डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट से। बाकी लोगों को यह बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है ग्राम सभा होगी, सभी डिपार्टमेंट के लोग होंगे और भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी बंसी साहब, क्या कहना चाहिए? और मैं इनको जो 7 वार्डों के पंच हैं और इनसे भी हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये किसी के डराव में आए हैं या इन्होंने कुछ खुद खाया है, या मतलब डर के ये इन्होंने काम कुछ नहीं किए हैं। हमारे पास मतलब पूरा रिकॉर्ड है कि जब एक पंच होता है वार्ड में, उसके काम से पैसे कैसे जाएगा किसी के अकाउंट में? वो जो मटेरियल का पैसा होता है वो पंच क्या होता है? बिल्कुल, वो पंच वहां से रिश्वत खाता है या कुछ उसको भी पति मिलती होगी वहां से, है? तो इसलिए इन पंचों को भी, जो 7 वार्ड के पंच है, ये भी होने चाहिए डीसी ऑफिस के सामने, और या डीसी साहब इनको भी इंक्वायरी करना चाहिए। पंच किस लिए बनाया जाता है? कि वो लोगों के पास कोरा करारा उतरेगा तो वही पंच रहेगा, नहीं तो ये चोर व्यापारी नहीं चलने देंगे। अब तमाम लोग जाग गई है, इनका पीछा करते रहेंगे, इनको पीछा जब तक नहीं ये हिसाब देंगे हमारा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग गर्म हैं। लोग चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले, इंसाफ की गवार लगा रहे हैं। इंसाफ की गवार लगा रहे हैं। हमारे साथ सजाद साहब है। सजाद साहब, पंचायत कोटी में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत सारा कुछ सुनने को मिला। बहुत सारे लोगों ने डाटा निकाल के रखा है कि इन लोगों ने कितना गफला किया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ। आप लोगों को बखूबी पता है कि साल से हम लोग चीख रहे हैं कि कोटी में घोटाला है। अभी आप लोगों ने सुना कि इन्होंने बोला, बलमत साहब ने, वंडर भी वो है और पेंच भी है वो, ठेकेदार भी वो है। इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? बहरहाल हम लोग कब कोटी पंचायत इतने 23 या 24 या 2500 लोग चीख रहे हैं, अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं, मोदबाना गुजारिश करता हूं कि कोटी पंचायत सबसे पीछे चली गई है इन चोर, इन गुंडों की वजह से। इस पे जबरदस्त एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों के नाम भी हमने लिए, बहरहाल डीसी साहब को सभी पता है, सभी बातों का पता है, सभी रिकॉर्ड का पता है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी रहा हमारा ग्राम सभा का मसला, अभी 13 तारीख को भी इन्होंने ग्राम सभा रखी थी। इन्होंने चाल करके, बात सुनो, चाल करके रखी थी। इनको पता था कि एमएलए महराज मलिक साहब का जलसा है, तो लोग वहां जाएंगे तो हम ग्राम सभा कोटी पंचायत में कर देंगे। तो जब लोगों को पता लग गया तो लोगों ने कोहराम मचाया, तो फिर हो गया। दोबारा ग्राम सभा हुई तो हमारे जो जीआरएस साहब आए, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड नहीं लाए थे, बोलने लगे वो घर में है। तो कुछ ठेला लेके यहाँ आए तो बोल लगे लिखाओ जी। फिर जब हमने उनसे बात की, हमने बोला उनको जीआरएस को कि आप जो हम काम लिखाएंगे वो हम तक पहुंचेगा। उसने बोला मैं नहीं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। मतलब जो काम आज लिखने वाले थे उसकी गारंटी नहीं, उसकी गारंटी हमारे जीआरएस साहब ने नहीं ली। बोलने लगा हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हमारे डिपार्टमेंट के लोग उसको कहीं 40% कर देंगे। मैं आपको अगर 100% लिखूंगा तो वो 40% कर देंगे। क्या मसला है ये? कि कोई कमीशन का मसला है? क्या मसला है? मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं डीसी साहब से कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या करने जा रहे हैं, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन हंगामा देखने को मिला। एक जीआरएस के खिलाफ पास बहुत सारे सवाल उठे और उसके बाद जो है तो अब देखने वाली ये बात होगी कि लोग अपना जो है प्रोटेस्ट गालबन यहाँ पर दर्ज करना चाहेंगे, जिला इंतजामिया तक अपना प्रोटेस्ट पहुंचाएंगे। हालात जो है अब से अबतर बताए जा रहे हैं पंचायत कोटी के,
और हकीकत वही है। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जियारत साहब आए हैं वो भी निकल चुके हैं। लोग युवक सब जो है वीडियो गाय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो गाय एसीडी मुर्दाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेक्रेटरी कोटी मुर्दाबाद, सेक्रेटरी कोटी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कि जो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हुए और नारेबाजी होती हुए क्यों ना हो, क्योंकि इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उन लोगों के साथ जो है परेशानी हुई है। काफी टाइम जो है इन लोगों ने सहा इस दर्द को। इन लोगों ने बहुत सारी डिमांडें रखी, बहुत बार जो है अपनी जो एप्लीकेशनें हैं काफी दफ्तरों में पहुंचाई, लेकिन आज जब ये मायूस हुए, आज इन लोगों की उम्मीद ये थी कि आज जो है ग्राम सभा होगी, पास्ट को बुलाकर फ्यूचर के लिए एक नई राह हम देखेंगे, फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं हम जो है नए सिरे से पंचायत कोटी की जो है सोच को आगे लेकर, पंचायत कोटी की डेवलपमेंट को लेकर जो है बात करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि ना तो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर था, नहीं यहाँ पर जो है और बाकी लोग थे, नहीं कोई डिपार्टमेंट था। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कल क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्या डीसी साहब इस चीज को लेकर जो है कोई इनिशिएटिव लेंगे, क्या एसीडी साहब के लिए एक मैं मैसेज भी दूंगा। एसीडी साहब के पास जब हम गए थे उन्होंने कहा था कि वहां पर लोग नहीं आते हैं, लेकिन आज आपने देखा काफी तादाद में लोग थे और लोगों ने हर बार लोग आते हैं, लेकिन ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चीजें थी। अब ये लोग आप देख रहे हैं अपने घरों की तरफ मायूस होकर निकल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें थी कि हमारा कोई काम बने, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी डोडा से आप तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहा था। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।